हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन। दोस्तों, यह जो क्लास है न्यूमेरिकल की सेकंड क्लास है। यदि आपने इसकी प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देखिए, क्योंकि वह जो क्लास है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि जो प्रकाश के परावर्तन से दर्पण नामक चैप्टर से इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन। इस पर दोस्तों किस प्रकार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं, और चाहे वह बोर्ड एग्जाम हो चाहे वह कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर परीक्षा हैं उनमें पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर। रेखीय आवर्धन, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेखीय आवर्धन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों यह जो है लीनियर मैग्निफिकेशन को, इसको हम एम से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एम से शो किया जाता है। इसको एम से शो किया जाता है, यानी इसको एम से व्यक्त करते हैं। दोस्तों आपने यह पढ़ा होगा कि इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये इसको m से शो करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है m इजकल टू होता है h डैश अपॉन h, यानी कि रेखीय आवर्धन इजकल टू जो वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, आभासी ऊंचाई या वास्तविक ऊंचाई, जो भी जैसा प्रतिबिंब बने उसकी वह ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। एक तो यह फॉर्मूला है, और इसी के अकॉर्डिंग यदि ऊंचाई ना दी गई हो तो वस्तु की स्थिति माइनस यहाँ पर आगे लगा है और प्रतिबिंब की स्थिति, इसको इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इन पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखते हैं हम कि इस पर जो पहला क्वेश्चन है, माना कि सबसे पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। माना कि किसी अवतल दर्पण के सामने, दोस्तों कोई भी दर्पण हो सकता है, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो सकता है। हम मानते हैं कि माना किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कहाँ रखी है? दूरी पर रखी है। यदि इस वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज कितनी दूरी पर बनता है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बने, दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के सामने बनता है। तो रेखीय आवर्धन कितना होगा? रेखीय आवर्धन कितना होगा? आवर्धन कितना होगा? तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया गया है कि अवतल दर्पण के सामने, दर्पण कोई भी हो, जो वस्तु की पोजीशन है u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, यानी u की जो वैल्यू है हमेशा माइनस रहती है। चूंकि देखो जो प्रतिबिंब बना है दर्पण के सामने बना है, इसका मतलब v की वैल्यू भी माइनस हो गई। दोस्तों यदि आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये माइनस ले रहे हैं और पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, उसमें हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ भी समझाता हूँ, चूंकि यह जो दर्पण के सामने वाली पोजीशन होती है उसमें सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से जो लेफ्ट साइड की ओर नापी जाती हैं उधर वहां से नेगेटिव में ली जाती हैं, और यदि दर्पण का जो ध्रुव होता है राइट साइड की ओर नापी जाएंगी उससे, तो वह पॉजिटिव में आएंगी। तो इसी कारण जो दर्पण के सामने बना है अवतल दर्पण है इस प्रकार से, और इसके सामने बना है, तो यहाँ उसका ध्रुव होता है, तो इधर की दूरियां नेगेटिव होती हैं जबकि इस साइड की दूरियां पॉजिटिव होती है। यहाँ से नापने पर कहाँ से? ये जो P होता है, P4 होता है पोल में से होता है ध्रुव। यदि P से लेफ्ट साइड की ओर नापेंगे तो नेगेटिव दूरियां होंगी, और P से राइट साइड की ओर नापेंगे तो पॉजिटिव दूरियां होंगी। इसी कारण इसकी जो दूरी है -10 सेंटीमीटर हो गई। तो दोस्तों अब हम इस वाले से सोल्व करेंगे, क्योंकि ना ही इसने
वस्तु की ऊंचाई को बताया है और ना ही हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो रेखीय आवर्धन निकालने के लिए हम किस प्रकार यूज करेंगे, तो कह सकते हैं हम m इजकल टू माइनस बी अपॉन यू इजकल टू माइनस पहले से लगा है और चिन्ह के साथ इसकी वैल्यू रख देंगे। माइनस कितना है 10, माइनस 10 अपॉन माइनस का 20, तो माइनस से माइनस और इससे कट के 2 इजकल टू बना माइनस 1/2। तो जो दोस्तों इसका जो रेखीय आवर्धन आया है इसका मतलब माइनस का 1/2 है। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि दोस्तों अलग से और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि यदि कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो इसने कहा है कि यदि कोई वस्तु 6 सेंटीमीटर आकार की है, कितने आकार की है, दूसरा प्रश्न है 6 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने जिसकी फोकस दूरी दे रखी है इस दर्पण की, जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। कहाँ रखी है, 6 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, कहाँ रखी है दोस्तों, ये 20 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो दोस्तों अब ये जो प्रश्न पूछता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए। इसमें पूछा है दोस्तों, यह जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पूछा है दर्पण से, क्या पूछा है, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, यानी कितनी दूरी पर पर्दे को रखें ताकि जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वह स्पष्ट दिखाई दे। रखा जाए ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे। कैसा दे, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे। इसका मतलब है दोस्तों कि इसने जो पूछा है वह पोजीशन पूछी है, अवतल दर्पण दिया है, इसको आप नोट कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इसने पूछा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए। दोस्तों जहां पर्दे को रखा जाएगा वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसने प्रतिबिंब की स्थिति को पूछ करके थोड़ा सा चेंज किया है कि पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए। तो इस प्रकार भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पर v की वैल्यू चाहिए, यानी v इक्वल टू क्या, क्योंकि जहां पर पर्दा होगा उसी पर्दे पर इमेज बनेगा, वही इमेज की पोजीशन होती है। तो यदि इमेज की पोजीशन पता चल जाती है तो हम कह सकते हैं कि पर्दा जो है दर्पण से इतनी दूरी पर रखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसकी जो जानकारी दी गई है उसको लिखते हैं। क्या है, सबसे पहले पता है हमें कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है माइनस, तो f इक्वल टू माइनस कितनी है 20 सेंटीमीटर, u की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, कितनी है -30 सेंटीमीटर। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमें चाहिए b, तो हम दर्पण वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो अब हम लिख सकते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर 1/f इक्वल टू, सॉरी इनकी वैल्यू पुट करते हैं, इससे लिख देंगे फॉर्मूले से, सूत्र से आप लिख सकते हैं, सूत्र से नोट कर लें इसको, इस सूत्र से कर रहे हैं। तो 1/f की वैल्यू हो गई -20 इक्वल टू -1/30 प्लस 1/, यहाँ क्या रह गया दोस्तों v, चाहे इधर इसकी वैल्यू यहाँ रख लो चाहे रह, एक ही बात है दोस्तों, यहाँ b रह गया, ये वाला प्लस में ही था, तो ये जो आएगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/30 -1/20 इक्वल टू 1/v
इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों इनका जो एलसीएम है वो है 60 आता है। कितना आता है? 60। तो 2 माइनस थ्री इजकल टू 1/v। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये माइनस का 1/60 यानी माइनस का 1/60 इजकल टू 1/v। तो v की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी आ गई? माइनस का 60। इसका मतलब है कि जो दर्पण को हम रखेंगे, दर्पण से हम दोस्तों इसका मतलब है कि यह जो वैल्यू नेगेटिव आई है, प्रतिबिंब जो बना है वो दर्पण के सामने बना है। तो पर्दे को भी हम दर्पण से कहाँ रखेंगे? पर्दे को कहाँ रखेंगे? दर्पण से। पर्दे को कहाँ रखेंगे? दर्पण से यानी 30 सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर दूर दूरी पर दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 60 है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण क्या रखेंगे? पर्दे को कहाँ रखेंगे? दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे को रखेंगे। तो अब हम दोस्तों यह बी की पोजीशन है। यदि यह आकार पूछता कि वस्तु का आकार कितना है, तो वस्तु का तो आकार दिया है, यदि पूछता है कि इमेज का आकार कितना है तो हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या चाहिए? हमें पता है कि m इक्वल टू होता है v अपॉन माइनस का u, चाहे माइनस कहीं भी लगा लें, m v अपॉन u या फिर h डैश अपॉन h। तो हमें इनमें से कोई एक चीज पता होनी चाहिए इसके लिए। दोनों चीज में यदि लीनियर फ्रैक्शन लगाना है तो ये दोनों होने चाहिए। यदि इसमें से एक चीज दे रखी हो तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वस्तु की स्थिति दे रखी है, यानी वस्तु की स्थिति दे रखी है कि वस्तु इतनी दूरी पर है और वस्तु का दे रखा है साइज। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, यानी दोनों को बराबर रख सकते हैं कि -60 अपॉन v की वैल्यू लगा देंगे। दोस्तों अब यदि ये पूछे कि इमेज का साइज कितना है तो हम उसका भी इमेज का साइज हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? हमने पढ़ा है m इजकल टू -v अपॉन u इजकल टू h डैश अपॉन h। जहां पर हम लिख सकते हैं -v की वैल्यू कितनी है? -60, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर, और u की वैल्यू है माइनस का कितना है? u की वैल्यू है -30 और इजकल टू में हम लिखेंगे एच डैश हमें पता नहीं और एच हमें पता है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम इस माइनस से इस माइनस को काटेंगे, 30 से कटा जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर रह गया -2। कितना रह गया? -2, और -2 इंटू ये जो 6 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो एच डैश हो जाएगा। तो एच डैश इजकल टू माइनस का 12। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो वस्तु का माइनस आया है, इधर क्या आया है? माइनस की वैल्यू आई है। इसका मतलब है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वह उल्टा बन रहा है। कैसे बन रहा है? उल्टा बन रहा है और दर्पण के सामने बन रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण में दोस्तों यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वह हमेशा उल्टा ही होता है। आपने शायद पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियोज को देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो एच डैश की जो वैल्यू आई है, यानी जो प्रतिबिंब की जो माप आई है वह -12 आई है, यानी 12 सेंटीमीटर ऊंचाई का होगा और वह कैसा बनेगा? उल्टा। माइनस से पता चलता है हमें। तो अब हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि किसी वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी कोई भी वाहन हो उसमें पीछे साइड से पीछे का देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर। यदि ये कह रहा है यदि इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक कोई वस्तु है जो इससे पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर है तो वह इमेज की स्थिति व प्रकृति ज्ञात करो। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम कि किसी वाहन में या ऑटो होता है, किसी में दोस्तों पीछे का दृश्य देखने के लिए किसी वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की क्या है? देखने के लिए उपयोग में
होने वाले उत्तल दर्पण की, कौन सा दर्पण है दोस्तों? उत्तल दर्पण है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो है 60 सेंटीमीटर है। कितनी है दोस्तों? वक्रता त्रिज्या है, यानी रेडियस दे रखी है इसकी, वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। यदि इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु है, यदि इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी है, यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कैसी है दोस्तों? वह इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसमें पूछा है कि जो इमेज की स्थिति है प्रकृति ज्ञात करना है और उसका आकार बताना है कि इमेज कैसा है। सेंटीमीटर नहीं है दोस्तों, ये मीटर है। यहाँ भी मीटर है, 10 मीटर, ये मीटर है, दोनों दूरियां मीटर है। या सेंटीमीटर लोगों तो सेंटीमीटर लगा सकते हैं। तो स्थित है, तो पूछा है तो इमेज का आकार चाहिए हमें, तो इमेज का प्रकृति चाहिए कि उल्टा सीधा कैसा बना है, वास्तविक बना है, और दूसरा आकार चाहिए, ये पूछा है उसने। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे? तो दोस्तों इसने बताया है कि उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। उत्तल दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, और रेडियस भी पॉजिटिव ही होगी। कैसी होंगी इसकी दूरियां? पॉजिटिव होंगी। तो F इक्वल टू होता है R/2। तो R की वैल्यू दी गई है दोस्तों, यहाँ पर कितनी दी गई है? 60 है, अपॉन 2 इक्वल टू 30 मीटर। 30 मीटर इसकी क्या निकल आई है हमारी? F। इसने और कहा है यदि दर्पण की जो वस्तु है कितने दूरी पर रखी है? U की वैल्यू दे रखी है -10 मीटर। U की वैल्यू नेगेटिव ही लेंगे। तो अब हमें चाहिए V इक्वल टू क्या? तो V के फॉर्मूला से कर देते हैं हम कि 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो 1/30 इक्वल टू 1/V की वैल्यू हमें चाहिए, और U की वैल्यू माइनस का कितना है? 10। तो ये जो माइनस वाली वैल्यू इधर ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/B इक्वल टू 1/30। चाहे इसको लाएंगे इधर तो दोनों ही प्लस में बन जाएंगे, तो हम 1/B पहले लिख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो हम लिख सकते हैं कि प्लस 1/10। तो इनका जो एलसीएम है 30 आता है, 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। तो जो B इक्वल टू है 1/V बनता है 4/30। क्या बनता है? 4/30। तो V जो बनता है वह बनता है 7 यानी 4 से काट दें इसको, तो बनता है 7.5 मीटर। इसका मतलब है यह जो दूरी आई है दोस्तों कैसी आई है? पॉजिटिव आई है। तो यहाँ से हमें यही पता चलता है, चूंकि उत्तल दर्पण के सामने जब भी कोई वस्तु रखी जाती है तो दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है। यह भी वही कहता है कि कोई भी जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है, इस तरीके से इस पर पॉलिश होती है, इसके सामने कोई वस्तु रखी है तो इसका जो ध्रुव होता है इसी साइड में, ध्रुव से राइट साइड में, यानी इस वाली साइड में ही उसका इमेज बनता है, इसीलिए यह वैल्यू पॉजिटिव आई है। तो कैसा है दोस्तों? इधर साइड में बनेगा तो सीधा ही बनेगा, सीधा बनेगा। तो अब हम देख सकते हैं इसका जो है प्रकृति कैसी है, यह सीधा है और दर्पण के पीछे है। अब आकार की बात करें दोस्तों, तो साइज, यदि ये वस्तु, अब हमें साइज कैसे पता चलेगा दोस्तों? इसने दे रखा है, यदि रेखीय आवर्धन की बात करें, इसकी बात करें तो आप निकाल सकते हैं -V/U से। और आकार की बात करें तो हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? क्योंकि हमें चाहिए वस्तु की ऊंचाई, इसमें कोई भी चीज दी नहीं गई है, केवल 2 वैल्यू दी गई हैं, तो इसमें हम उसको यूज नहीं करेंगे, इसमें शायद ये वाला नहीं है। तो हमने बता दिया है कि कितनी इसकी स्थिति कैसी है, स्थिति के बारे में हम बता सकते हैं, और सीधा है कि उल्टा है, सारी पोजीशन हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, इस पर किस प्रकार से आता है। दोस्तों इसमें बताया है कि यदि किसी दर्पण के सामने
इसमें दोस्तों कोई भी दर्पण नहीं बताया है और अब हमें दर्पण बताना है कि वह दर्पण उत्तल है या अवतल। पहचानने के लिए आएगा कि सामने कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तथा जो उसका प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही दर्पण के सामने बनता है। तो इसने पूछा है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने पूछा है कि दर्पण की पहचान कीजिए। तो दर्पण की प्रकृति बताइए, कौन सा दर्पण है, प्रकृति बताओ तथा दर्पण की प्रकृति पूछी है। और यह पूछता है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो इसने पूछा है 20 सेंटीमीटर दर्पण के सामने कितने दूरी पर बनता है। तो और पूछता है यह दर्पण की प्रकृति ज्ञात करना है। इसमें इधर 20 है दोस्तों, यह पूछता है कि दर्पण की प्रकृति बताओ तथा फोकस दूरी ज्ञात करो। इसने ये दोनों चीजें पूछी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से हम पहचाने कि इसमें जो दर्पण है वह उत्तल है या अवतल है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि कोई भी दर्पण हो, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका जो इमेज यदि उसके सामने ही बनता है तो हमें पता है कि कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। आपको मैंने कंसेप्ट वाली क्लास पढ़ाई थी, यदि आपने उस कंसेप्ट को पढ़ा है दोस्तों तो आप देखते ही बता दोगे कि किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु और उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब क्या है कि आपने यदि उस कंसेप्ट को पढ़ा है तो आप बता दोगे कि चूंकि ये 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है और उतनी ही दूरी पर बनता है, इसका मतलब सीधा है कि वस्तु जो रखी है दर्पण के केंद्र पर रखी गई है। अवतल दर्पण के सामने उसके केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनता है। यह कंसेप्ट से हमें पता चलता है। तो उसकी इसने दे रखा है कि 1/f = 1/v + 1/u। इनकी वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। 1/v कितना होता है दोस्तों, दर्पण के सामने बनता है तो v की वैल्यू माइनस लेंगे और चूंकि वस्तु की दूरी हमेशा ही माइनस होती है इसलिए इसकी भी वैल्यू माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गई। तो 1/f इधर है तो 1/f = क्या है, इनका एलसीएम 20 हो गया तो -1 = -2/20। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बनता है 1/f = -1/10। इसका मतलब f = -10। तो दोस्तों अब आप बता सकते हैं किस प्रकार से कि जो b की वैल्यू हमने माइनस क्यों ली है और ये जो u की वैल्यू माइनस क्यों ली है। u की वैल्यू तो हमेशा माइनस ही ली जाती है, चूंकि जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने बन रहा है तो इसको हम माइनस ही लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, जो दर्पण की फोकस दूरी है वह नेगेटिव आई है। नेगेटिव किसकी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, कौन सा है, अवतल दर्पण है और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है इसका। आप वैसे भी देख सकते हैं दोस्तों, वही कंसेप्ट है। जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है यदि उसका प्रतिबिंब वहीं पर बने, इसका मतलब है केंद्र पर वस्तु रखी गई है। 6 पोजीशन होती है इस अवतल दर्पण के सामने, कहीं पर भी रखी जाए। यदि आप कंसेप्ट से तैयार करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको तो देखते ही बता सकते थे आप कि इसका जो यदि प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर रखी है वस्तु और वहीं पर प्रतिबिंब बनता है तो यह अवतल दर्पण है और फोकस दूरी इसका आधा हो जाएगी, क्योंकि केंद्र पर रखी है वस्तु और केंद्र का जो मध्य बिंदु होता है वही उसकी फोकस दूरी का फोकस बिंदु होता है और वही उसकी दूरी हो जाएगी आधी, यानी 10 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी और दर्पण हो जाएगा अवतल। तो आप कंसेप्ट से भी पता कर सकते थे। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।